हेलो एवरीवन। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की, तो मैंने सोचा कि कहीं ना शेयर कर लेते हैं इस चीज़ को। तो एफ आई आई डी आई डेटा को देख के और विक्स को डेटा को देख के एक चीज़ समझ में आ रही है कि आज मार्केट फ्लैट था -0.1% पे निफ्टी 50, और विक्स बढ़ गया था। और कल आप देखोगे कि 1% अपसाइड था और 2.9% विक्स डाउन थी। और परसों भी देखोगे तो वैसा ही कुछ तो सीन था कि 0.6% अप था और 12.6% विक्स डाउन चली गई थी। ठीक है, अभी एफ आई डी आई डेटा देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का साइन दिख रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन का साइन दिख रहा है कि -449 करोर्स, और डी आई आई ने कैश मार्केट में 230 करोर्स खरीदा हुआ है। वो डेटा पढ़ रहा हूँ मैं। एफ आई इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 1873 करोर्स का नेगेटिव हुआ है, मतलब वो निकाले गए उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा देख कर लग रहा है कंसोलिडेशन वाला डेटा है। आप 31 मई का डेटा देखो तो यहाँ पे दिखेगा कि लॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई है, या फिर जो शॉर्ट बैठे थे वो एग्जिट हुए। इन दोनों में से एक सीन हो सकता है कि एक तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बैठे थे, उनको उनका बुक करना पड़ा, इसके लिए वो डेटा पॉजिटिव में है, या फिर उन्होंने फ्रेश न्यू पोजीशंस बनाई थी। ठीक है, और सेम चीज़ 28 मई को भी दिखेगा कि यहाँ पे कुछ लोग शॉर्ट बैठे थे या फिर लॉन्ग बैठे थे, लॉन्ग लिए या फिर शॉर्ट एग्जिट किए। तो ये जो डेटा दिख रहा है आज का, वो ये चीज़ से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो शॉर्ट बैठे थे, ठीक है, जो लोग शॉर्ट बैठे थे उन्होंने एग्जिट किया था, इस ऐसा नज़र आ रहा है 31 मई को और 28 मई को, कि ये जो डेटा दिख रहा है दैट इज़ द डेटा ऑफ द पीपल हु वर सिटिंग शॉर्ट, और उनको एग्जिट करना पड़ा क्योंकि मार्केट अप साइड जा रहा था। उसी वजह से इंडिया विक्स भी डाउन साइड गया। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। ठीक है, और इंडिया विक्स आज अपसाइड इसलिए गया क्योंकि आज फ्रेश पोजीशंस बनाई गई है, और मार्केट जो है कंसोलिडेशन के इस पे है। क्योंकि अभी हैवीली तो दिख नहीं रहा डेटा का, इसमें कोई डेटा हैवीली नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग, क्या बोलते हैं, शॉर्ट जो बैठे थे वो एग्जिट नहीं हुए। समझ रहे हो, यहाँ पे शॉर्ट बैठे हुए लोग एग्जिट कर रहे थे, इसके लिए विक्स डाउन जा रही थी। लेकिन अभी आज वैसा सीन नहीं हुआ, इसके लिए विक्स बढ़ी है। तो अगर विक्स ऐसी बढ़ती रही 2-3% या फिर 5% अगर बढ़ गई कल के सेशन में, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे, अगर बैंक निफ्टी भी गिर जाती तो विक्स भी बढ़ जाएगी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है 1 से 2% के लिए कुछ सेशंस के अंदर। और ये छोटा सा टर्म रहेगा, मतलब इट इज़ नॉट लाइक मेजर करेक्शन। वजह यह है कि अभी फ्राइडे को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, उसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट वीक के लिए फिर मंडे को ही देखना चाहिए। लाइक तुरंत कोई डिसीजन मत बनाओ। इट इज़ बेटर टू लाइक एंटिसिपेट कि कंसोलिडेशन या फिर एक करेक्शन आ सकता है 1-2 दिन के लिए। ठीक है, मैक्स पेन में 15,550 के आसपास है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कंसोलिडेशन के काफ़ी हाई साइंस लग रहे हैं, तो वी कैन सी दिस पहले ही। भले ही मतलब कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर, भले ही कोई भी ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, हमको एक आइडिया मिल गया, वी कॉट दिस डेटा की ठीक है, इंडिया विक्स बड़ा है, आज कंसोलिडेशन होगा, काफ़ी हाई चांसेस है। तो मेरे को ये दिख गया, इसके लिए मैंने शेयर किया। थैंक यू। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा।